नमस्कार, क्लिक इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बढ़ा है, स्कूल बंद हैं, जनरेटर कंस्ट्रक्शन तक बंद है। यहाँ तक कि 10-15 साल पुरानी गाड़ियों की राजधानी में एंट्री तक पर रोक लगा दी गई है। ऐसी कंडीशन में दमा के मरीजों के लिए समस्या और अधिक बढ़ गई है। आज के विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि दमा की दवाओं के ज़्यादा इस्तेमाल से शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे प्रोस्टेट पर क्या असर पड़ता है। दूसरी बात कि जिस तरह से पॉल्यूशन के कारण हिदायतन लोगों के बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जा रही है, तो लोग अगर बाहर न निकलें तो उनके लिए क्या सलाह है जिससे वो सफोकेटेड न फील करें। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गंगाराम हॉस्पिटल के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अमरिंदर पाठक। डॉक्टर साहब, क्लिक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या दमा की दवाएं प्रोस्टेट पर असर डालती हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ जी। कि अभी दिल्ली और एनसीआर में जो पोल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जी उससे सभी आदमी भयभीत और एक तरह से घबराहट में है कि ये कब इससे मुक्ति मिलेगी जी और इसका क्या साइड इफेक्ट होगा और इससे कैसे निजात पाया जाए। इस संबंध में मैं एक दो पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि आपने बताया कि दमा के मरीज और प्रोस्टेट में क्या अंतर। जो दमा का मरीज होता है उसमें जो दवाएं चलती है जिससे कि उसका सांस का तकलीफ कंट्रोल में रहता है, उस दवा का एक साइड इफेक्ट होता है कि वो प्रोस्टेट के मरीज को उसका तकलीफ बढ़ा देता है। तो हम लोग इस समय में जबकि जाड़ा शुरू होता है और अब तो जाड़ा के साथ प्राय हर एक साल पोल्यूशन भी शुरू हो जाता है, तो उसमें इस चीज का ध्यान देखते हैं कि जैसे ही दमा हुआ, उसका दमा का अटैक पड़ गया, ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हुई, खास करके सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले मरीज को ये देखा गया है कि उसमें धीरे धीरे पहले एक दवा लेता था, अब 2-3 दवा ले रहा है। पहले दिन में 2 बार पफ लेता था, अब तो 4 बार पफ ले रहा है। तो कुछ तो उसमें पोल्यूशन उसका योगदान दे रहा है, कुछ मौसम चेंज हुआ उससे हो रहा है। तो इस संबंध में मैं ये बताना चाह रहा था कि इसके कारण प्रोस्टेट का सिम्टम या तो पहले से जिसको नहीं है उसको हो जाता है, या फिर जिसको पहले से है, जो दवा पे कंट्रोल है, उसका वो कंट्रोल कम हो जाता है, उसको बार बार जाना पड़ता है। और कुछ केस में जो दवा से कंट्रोल था उसका पेशाब ही रुक जाता है। हम लोग इसको प्रोवोक्ड रिटेंशन बोलते हैं कि किसी स्पेसिफिक कारण से, जैसे दमा या सीओपीडी के कारण जो ज्यादा दवा ले रहा है उसके वजह से उसका पेशाब रुक गया। तो एक तो इस बारे में हम लोगों को सजग रहना चाहिए और अपने यूरोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में रहना चाहिए कि अभी जो मेरी दवा चल रही थी अभी उससे काम नहीं चल रहा है, या मैं सांस का दवा अभी ज्यादा लेने लग रहा हूँ। पहले मैं रात में 1 बार उठता था, अब 4-5 बार उठना रहा हूँ, या रात में 2-3 धार पेशाब की धार पतली हो गई या पूरा खाली नहीं हो रहा है, ये समस्याएं बढ़ जाती है। तो इसके मतलब सर इन दवाओं से पेशाब की समस्या भी हो सकती है। हाँ, उसका साइड इफेक्ट है। जो सांस की दवा है उसका साइड इफेक्ट है कि वो पेशाब के रास्ते को थोड़ा संकुचित कर देता है, जिससे पेशाब रुकने लगता है, और पहले से जिसको ये तकलीफ है उसमें ये बढ़ जाता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इससे रिलेटेड सिम्टम है, प्रोवोक्ड रिटेंशन में चला जाता है, पेशाब रुक जाता है, नाली लग जाती है। तो ऐसे कंडीशन में मरीज को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपका अगर प्रोस्टेट का सिम्टम बढ़ रहा है तो आप भी दवा लें, अपने डॉक्टर के कंसल्ट में रहें, और फिर जब ये मौसम ठीक होगा तो ज्यादा चांस है कि आप फिर पुराने अपने लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन ये जो 2-3 महीने का समय है, इसमें आपको बहुत सजग रहने की आवश्यकता है कि आपका पेशाब का कंट्रोल गड़बड़ न हो जाए, क्योंकि आप अगर इसको इग्नोर कर देंगे तो रात में फिर आपका बिस्तर गीला होने लगेगा या आपका किडनी पे असर पड़ने लगेगा। किडनी को पेशाब जमा करने की जगह नहीं मिलेगी थैली में, तो उससे उस पर बैक प्रेशर हो सकता है। तो इसलिए आपको इस टाइम में सजग रहना है कि अपने दमा या सीओपीडी के तकलीफ को भी कंट्रोल में रखना है और अपने पेशाब के भी तकलीफ को दवा से कंट्रोल में रखना है। सर, इन परिस्थितियों में जो कार्टिकोस्टेरॉइड है वो प्रोस्टेट को कैसे प्रभावित करते हैं।
कॉर्टिकोस्टेरॉइड का डायरेक्ट प्रभाव तो प्रोस्टेट पे नहीं होता है, लेकिन जी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एज सच थोड़ा बहुत शरीर में पानी रिटेन कराता है। तो पानी रिटेन करने से थोड़ा सा सांस की समस्या कुछ तो बढ़ती है, लेकिन वो हार्ट वाले के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है। लेकिन अगर जरूरी है तो अपने पल्मोनरी फिजिशियन या अपने जनरल फिजिशियन के कंसल्ट से वो लें। उसका असर, स्टेरॉइड का असर प्रोस्टेट के सिम्टम पे नहीं है। ये सिम्टम जो ब्रोंकोडायलेटर ग्रुप ऑफ ड्रग है, जैसे थियोफाइलिन है, और जो बीटा एगोनिस्ट ड्रग है जिसका कि हम लोग पफ लेते हैं, भाफ लेते हैं, उसकी दवा से पेशाब का रास्ता थोड़ा संकुचित हो जाता है, प्रोस्टेट थोड़ा टाइट हो जाता है और पेशाब को रोकने लगता है। तो उससे जी। उससे सजग रहने की बात है। सर, एक तरफ पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ दमा या अस्थमा जैसी बीमारियां हैं, तो ऐसे कंडीशन में जिस तरह से जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि घर में ही लोग रहें, तो ऐसे लोग काफ़ी सफोकेटेड फील कर रहे हैं, काफ़ी घुटन महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? इसमें ये सलाह है कि देखिए, जैसे पहले लोग आधा घंटा मॉर्निंग वॉक में जाते थे, कहीं पे किसी पार्क में व्यायाम कर लेते थे, अभी डर से घर से निकल ही नहीं रहे हैं, तो उनका तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया। जो ऑफिस जा रहे हैं, एक्टिव हैं, उनके लिए तो ये समस्या नहीं है। लेकिन जो घर पे रह के पोस्ट रिटायर्ड लाइफ, सीडेंटरी लाइफ बिता रहे हैं, उनके लिए ये सलाह है कि आप घर के अंदर ही थोड़ा बहुत अपना एक बेस लाइन एक्टिविटी बना के रखें, चाहे पैदल चल के या कुछ वजन उठा के या कुछ ट्रेडमिल करके थोड़ा सा अपने फिजिकल एक्टिविटी को बचा के रखें। और जब घर के अंदर रहते हैं लोग, तो प्राय ये देखा जाता है कि खाना ज्यादा खाने लगते हैं, तो इस चीज से भी बचना है। अपने बॉडी वेट को बढ़ने से रोकना है, जिससे कि आपका शुगर ना और डिटोरिएट कर जाए। फिजिकल एक्टिविटी आपको हर एक तरह से, हार्ट को मजबूत रखता है, आपकी मानसिक संतुलन जो है उसको भी बैलेंस रखता है। आप सुबह पार्क में घूम के आते हैं तो आप काफी अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। लेकिन इस सब से आप अपने घर में ही इंगेज रखें, कुछ काम करते रहें, अपना एक बेस लाइन फिजिकल एक्टिविटी बना के रखें, ओवर डाइटिंग ना करें, ये मेरी सलाह है। और अपना नियमित रूप से दवा लें, घर में अगर एयर प्यूरिफायर तो उसका इस्तेमाल करें, और जो इस समय का वेट करें। जैसे हर एक वर्ष ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है, इस वर्ष भी ये ठीक हो जाएगा। सर, आपकी गिनती दिल्ली के बेस्ट यूरोलॉजिस्ट में होती है, तो एक सवाल दर्शकों के लिए आपसे है हमारी, कि आखिर जिस तरह से यूरिनरी ट्रैक्ट उन लोगों को प्रभावित हो रहा है, या फिर जिस तरह से लोग परेशान हैं यूरिन को पास करने, या फिर जिस तरह से चीज़ें खासतौर पर किडनी की समस्याएं बहुत सारी आ रही हैं, तो एक हेल्थ टिप्स के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि दर्शकों को क्या हेल्थ टिप्स देना चाहेंगे, जिससे कि अपने ठीक से किडनी का रख रखाव कर सकें, या फिर उनको कोई पेशाब वसाब पास करने या किस तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो फिर आप क्या सलाह देंगे? एक तो मेरी सलाह ये है कि अत्यधिक पानी न पिए। पानी ऐसे मौसम में 1.5 से पौने 2 लीटर काफी हो जाता है। और दूसरी बात है कि अपना फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखें, और समय समय पर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट या अपने हेल्थ फिजिशियन के संपर्क में रहें कि आपका सब कुछ मेंटेन रहे। फिर जैसे ये पोल्यूशन का दौर खत्म होगा, फिर सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो ये तो रहे डॉक्टर साहब के सुझाव। पॉल्यूशन और दवाओं के असर के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सही जानकारी और विशेषज्ञों की सलाह से इसे बेहतर किया जा सकता है। ध्यान रखें, सही उपचार और सावधानियां आपकी सेहत को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती हैं। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।